अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद एम के। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोडॉक के बारे में कि ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या चीज़ें। तो ऑटोडॉक हमारे पास मोर साइटेड सॉफ्टवेयर है जो कि इजीली आप उसमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डॉकिंग हमारे पास ऑटोडॉक में हम करेंगे, उसके साथ हम उसकी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन या प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा कि हम प्रोटीन मॉलिक्यूलर डॉकिंग प्रोटीन की कैसे करते हैं। और फर्स्ट लेक्चर में ये होगा कि उसकी प्रोटीन डॉकिंग की कितनी एनर्जी आती है और कौन सी एनर्जी हमारे पास बेस्ट आती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेक्चर होगा कि हम प्रोटीन लिगैंड इंटरेक्शन की या प्रोटीन की प्रोटीन इंटरेक्शन की हमारे पास एक लिगैंड जो है प्रोटीन के साथ कितना इंटरेक्ट है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वंडरवाल फोर्स जो है हम उसे चेक करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जाए। अच्छा, तो ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा साइटेड करने वाला सॉफ्टवेयर जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए यूज़ होता है। तो मेरे पास ये डेस्कटॉप आइकन आया हुआ है ऑटोडॉक सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। तो इससे पहले मैं आपको वर्कस्पेस एनवायरनमेंट डायरेक्टरी बता देता हूँ कि उसमें हमारे पास क्या क्या फ़ाइल होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो दो डेट फाइल है DAT एंड DAT फाइल्स जो बाउंड एंड पैरामीटर्स के फाइल्स हैं, और दो एप्लीकेशन फाइल्स है जो ऑटोडॉक 4 एंड ऑटो ग्रिड 4 के हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये PDB फाइल्स कम्प्लेक्स नहीं, ये प्रोटीन एंड लिगैंड PDB फाइल्स यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास ऑटोडॉक 4 जो हम यूज़ करेंगे वो रन नहीं होगा, कुछ एरर देगा। तो इससे पहले कि हम ये पैरामीटर फाइल्स देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोडॉक 4 2.6 जो हमारे पास विंडो वर्जन में आता है, उसको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और MGL टूल जो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये विंडो फॉर्मेट में, तो वो भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छा, तो अब हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ये ऑटोडॉक टूल्स का ये मेरे पास होम पेज आ गया है। अब हमने यहाँ पे किस तरह से प्रोटीन को इंपोर्ट करना है, तो वो इंपोर्ट करेंगे फाइल से रीड मॉलिक्यूल। जो हमारे पास वर्कस्पेस में हमारे पास प्रोटीन PDB फॉर्मेट में है, तो वहाँ से हम अपने डायरेक्टरी पे जाएंगे, वहाँ से जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो उठा के यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास जो रेड डॉट्स आते हैं ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हमने डिलीट करना है। तो अब हम यहाँ से एडिट पे जाएंगे, एडिट से लेके डिलीट वाटर करेंगे। जो हमारे पास जो डिलीटेड वाटर वो डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा एडिट पे जाएंगे, एडिट से हम चार्ज पे जाएंगे, चार्ज से हम कोलमन चार्जेस ऐड करेंगे। कोलमन चार्जेस के ऐड करने के बाद हमारे पास ये टोटल चार्ज जो आता है -1.33.827 आया हुआ है। इसके बाद हम दोबारा एडिट पे जाके हाइड्रोजन ऐड करेंगे, वो भी पोलर ओनली। उसके बाद ये हमारे जो प्रोटीन है इसको ये PDB QT फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर हो गया है, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे ग्रिड्स पे जाएंगे, ग्रिड के बाद हम मैक्रो मॉलिक्यूल एंड देन चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो हमारे पास आता है ये PDB QT फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे। लेकिन इसको हमने फिर उसी डायरेक्टरी में रखना है, क्योंकि उस डायरेक्टरी के बाद ये फिर ओपन नहीं होगा और हमारे पास एरर आएगा। ये वर्कस्पेस डायरेक्टरी में हम इसे सेव करेंगे PDB QT। अच्छा, इसको फिर हम यहाँ से डिसअपीयर करके हमने
लाइगेंड को इंपोर्ट करना है। लाइगेंड को इंपोर्ट यहाँ से लाइगेंड इनपुट से करेंगे ओपन। वो भी हमारे पास वर्कस्पेस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। यहाँ से हम pdb फाइल्स को अलाउ करेंगे कि हमें शो हो जाए। हियर इट इज़ लाइगेंड। ये हमारे पास लाइगेंड की 4 बेंजीन रिंग आए हैं। इसको हम सबसे पहले इसमें टॉर्जन ट्री के ज़रिए हम इसकी रूट को डिटेक्ट करेंगे कि इसका रूट एक्चुअली है कहाँ पे। रूट डिटेक्ट करने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि इसमें टॉर्जन रोटेबल बॉन्ड्स टोटल कितने हैं। तो चूज़ टॉर्जन करेंगे, इसमें हमें टोटल रोटेबल बॉन्ड्स आ जाते हैं जितने भी है। जिस तरह से हमारे पास इसमें 32 टोटल बॉन्ड्स है। इसमें रोटेबल बॉन्ड्स जो हमारे पास आते हैं वो 5 है। तो इन रोटेबल बॉन्ड्स को हम डन करेंगे और ये हमारे पास PDBQT में प्रिपेयर हो गए। इसको सेव करेंगे आउटपुट से एंड सेव एज PDBQT करेंगे। इसको भी हम वर्कस्पेस डायरेक्टरी में रखेंगे। अच्छा, PDBQT। अच्छा, तो हमारे दोनों जो पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जिस तरह से हमारे पास लाइगेंड है एंड CDK प्रोटीन है, ये दोनों सेव हो गए हैं। अच्छा, अब हम इसको दोनों का ग्रिड बॉक्स बनाएंगे और फिर उसको हम जिस तरह से GPF फाइल एंड DPF फाइल्स बना के हम इसको फर्दर मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए रन करेंगे। तो हम यहाँ से दोबारा इंपोर्ट करेंगे PDBQT वाले फाइल्स जो हमने बनाए थे। CDK PDBQT जो हमारे पास प्रोटीन है। एंड देन हम इसके बाद लाइगेंड को इंपोर्ट करेंगे। लाइगेंड को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इनपुट ओपन एंड वर्कस्पेस से हम वापस जाएंगे एंड लाइगेंड PDBQT। मेक श्योर कि हमारे पास ये जो दोनों मैक्रोमोलिक्यूल है इनको PDBQT फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि PDBQT जो है हमारे पास PDB हमारे पास फॉर्मेट है एंड QT जो है ये हमें चार्ज असाइन करता है। तो इसको जिस तरह से देखें, हमारे पास ये प्रोटीन और लाइगेंड एक स्पेसिफिक एरिया पे आया हुआ है। इस पे हम ग्रिड बॉक्स बनाएंगे। एक्चुअली हम ऑटोडॉक टूल इसलिए यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे पास पर्टिकुलर एक्टिव साइट रेजिड्यूज़ हैं, उनको इस लाइगेंड को उसी पे हम डॉक कर सकें। तो इसके लिए अगर हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक्टिव साइट आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं, ग्रिड बॉक्स बना के इसको डॉक करवा सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आता है, कहीं पे जो हमारे पास पर्टिकुलर एक्टिव साइट्स हैं, जितने भी पॉकेट्स होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन में, तो हम उसको वहाँ पे डॉक करवा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो लाइगेंड प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हम यहाँ से पूरी इनके रेजिड्यूस चेक कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास देखिए यहाँ पे ल्यूसीन है, तो हम ल्यूसीन 125 को देख सकते हैं कि यहाँ से हम चेक करें कहाँ पे आ रहा है। हेयर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो ल्यूसीन आ रहा है। वैसे तो एक्टिव साइट पे हमने डॉकिंग करनी नहीं है, तो वैसे हमें आपको दिखा रहा था कि हमें एक्चुअल रेजिड्यूज के पता कहाँ से करना चाहिए। अच्छा, तो अब हम ग्रिड बॉक्स बनाएंगे। ग्रिड पे आएंगे, यहाँ से मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे पास प्रोटीन है तो वो चूज़ करेंगे। CDK प्रोटीन है जो हमने PDBQT फॉर्मेट में इंपोर्ट किया था। सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स, CDK में ऑलरेडी है
per attempt partial charges. Do you want to preserve these charges instead of adding gesture charges? I go for no. ओके अच्छा, तो अब मैं दोबारा ग्रिड बॉक्स बनाऊंगा यहाँ से। अब मैं ग्रिड बॉक्स बना रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लाइगेंड है इसमें एक्चुअली फिक्स हो 52। यहाँ से हमारे पास 3 डायमेंशन जो ग्रिड आता है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ Z डायमेंशंस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेसिंग भी है, जिस तरह हम उसकी ग्रिड बॉक्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें। अच्छा, ये हमारे पास सेंटर है, यहाँ से हम इसको इस तरफ आगे पीछे मूव कर सकता है। अच्छा, देखिए हमारे पास ये लाइगेंड एक्चुअल ग्रिड बॉक्स में आ गया है। अब हम इस फाइल को हम सेव करेंगे, क्लोज सेविंग करंट, एंड दोबारा हम ग्रिड बॉक्स पे जाएंगे, ग्रिड पे जाएंगे, आउटपुट करेंगे एंड सेव जीपीएफ। अच्छा, ये हमारे पास जो पीडीएफ ग्रिड फाइल है ये हमें जीपीएफ फाइल में ही जीपीएफ फॉर्मेट में ही सेव करना है, और ये भी हमारे पास जो हमने एनवायरनमेंट बनाया तो वर्क स्पेस का उसी में सेव करना है। तो इसको मैं नेम देता हूँ gpf all.gpf। मैं देता हूँ फर्स्ट करें www.gpf। सेव करूँगा यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास जो जीपीएफ फाइल है वो एक्चुअली सेव हो गया है। अब हम इसको डॉकिंग की तरफ जाएंगे, तो डॉकिंग के लिए हमें पहले डीएलजी फाइल बनानी पड़ेगी, डीपीएफ फाइल बनानी पड़ेगी। तो डॉकिंग पे आके मैंने मैक्रोमोलिक्यूल को मैंने वो लेना है, रिजिड लेना है। तो सेट रिजिड फाइल नेम मैंने दोबारा प्रोटीन को इंपोर्ट करना है जो वर्कस्पेस में है, यहाँ CDK प्रोटीन। अच्छा, फिर मैंने लाइगेंड को चूज़ करना है जो मैंने एक्चुअली PDB-QT फॉर्मेट में लिया था। ओके, अच्छा, अब मैं दोबारा जाऊंगा सर्च पैरामीटर में मैंने जेनेटिक एल्गोरिथम रखना है क्योंकि इस पे डॉकिंग अच्छी आती है और टाइम कम लगता है। एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद डॉकिंग पैरामीटर पे जाएंगे, दोबारा डॉकिंग से आके हम डॉकिंग पैरामीटर पे जाएंगे। तो ये जितने भी पैरामीटर्स है इसको एक्सेप्ट कर, बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। ये अदर ऑप्शंस है, ऑटोडॉक 4.2 पैरामीटर्स हैं, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर ऑटोडॉक, अच्छा, आउटपुट फाइल में हमने लेमार्कियन लेना है और लेमार्कियन जेनेटिक एल्गोरिथम से यूज़ होता है और इसको भी हम डीपीएफ फाइल में ही सेव करेंगे। अच्छा, डीपीएफ फाइल में जो आता है वो हमारे पास डॉकिंग फाइल है और जीपीएफ फाइल आता है जो हमारे पास ग्रिड फाइल है। तो डीपीएफ फाइल को मैं रीनेम करता हूँ, जैसे RR से रीनेम करता हूँ DPF। ये सेव हो गए। अच्छा, तो हमारे पास जो DPF फाइल आ गया है ये भी हमारे पास आ गया है और GPF फाइल भी आ गया है। अब हम हमारा जो ये डॉकिंग है, ये डॉकिंग फाइल्स रेडी हो गए हैं। तो इन फाइल्स को हम फिर कमांड प्रॉम्प्ट से ही रन करेंगे। और इसके लिए डॉकिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वर्कस्पेस में कुछ पैरामीटर फाइल्स होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहाँ से लेना है। तो ये आ गया हमारे पास RRDPF फाइल, ये हमारे पास आ गया WWGPF फाइल। ये दोनों DPF एंड GPF फाइल हमारे पास लाजमी होना चाहिए क्योंकि इनके बगैर हमारे पास डॉकिंग होगी ही नहीं।
अच्छा, लाइगेंड पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट को, लाइगेंड पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट वाला जो कंपाउंड है ये भी यहाँ पे होना चाहिए। एंड मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे पास प्रोटीन है पीडीबी क्यूटी रिसेप्टर, ये भी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पैरामीटर फाइल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं। तो हम जहाँ पे मैंने सेव MGL टूल को एंड ऑटोडॉक टूल्स को इंस्टॉल किए हैं। मैं जिस तरह से मेरे कंप्यूटर में अब यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में है, तो प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगा x86 में, एंड यहाँ पे MGL टूल 1.5.6 यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ से मैंने लिए हैं ऑलरेडी लिब। अच्छा, लिब से लेके फिर मैं साइड पैकेज में पैकेजेस पे ऑटोडॉक टूल पे मेरे ये 2 डेट फाइल्स आते हैं, इनको लिए यहाँ से मैंने। और दूसरे जो है मैंने द स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट फॉर्मेट रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिए हैं, ये द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से ऑटोडॉक 4.2.6, एंड ये दोनों वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में सेव किए हैं। अच्छा, तो फिर अब मैं तो हम लोगों ने यहाँ से जाना है कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने जो फाइलें बनाई है वो रन करनी है। तो मैंने सर्च करना है CMD शॉर्ट की है कमांड प्रॉम्प्ट की। तो यहाँ से मैंने जाना है अपनी डायरेक्टरी की तरफ, जो डेस्कटॉप पे मैंने फ़ोल्डर बनाए, मेरी फ़ोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है। तो डेस्कटॉप पे से जाते हैं CD कैपिटल लिखना है डेस्कटॉप, फिर एंटर करना है, फिर लिखना है CD वर्कस्पेस। फिर यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी पर हम पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रन करने हैं ऑटोग्रेड और ऑटोडॉक। ऑटोग्रेड की कमांड्स है ऑटोग्रेड 4.exe ऑटोग्रेड 4.exe, फिर लिखना है -p, फिर लिखना है ग्रेड फाइल जो हम लोगों ने सेव की है GPF से, www नाम मैंने दिया था www.gpf। फिर इसके बाद लिखना है -l out.dlg। यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने out.dlg लिखा है। फिर रन करेंगे, ये वार्निंग आई है लेकिन ये एरर नहीं है, मीन्स कि हमारी फ़ाइल जब रन हो जाए तो फिर हम लोगों ने चलाने हैं ऑटोडॉक वाली फ़ाइल। तो अब हम इसके लिए थोड़ी बहुत वेट कर देते हैं, वेट के बाद हम लोगों ने आगे वाली कमांड चलानी है। तो अब हम लोगों ने अपनी फ़ोल्डर पे जाना है, फ़ोल्डर में ये सारे कमांड्स जो हम लोगों ने रन किए उसने रिज़ल्ट दिए, वो आपको दिखा रहा हूँ अपनी फाइल पे जाके। ये फाइल ऑटोग्रेड से बन जाती है out.dlg, ये आ गई out.dlg, ये ऑटोग्रेड से ये फाइल बन गई है। तो हम लोगों ने अभी डॉकिंग वाली कमांड्स रन करनी है। वो डॉकिंग कमांड्स है जी ऑटोडॉक 4.exe -p rr.dpf -l out.glg। तो अब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई। हम लोगों ने अभी रिज़ल्ट के लिए वेट करना है। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगी out.dlg, जिसमें इस डॉकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी।